बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, A1 टीवी की हेडलाइंस के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। सिंध में तमाम सरकारी और निजी तालीमी अदारों में 13 मार्च तक छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। तालीमी अदारे 16 मार्च को खुलेंगे। जामिया कराची और डार्ट यूनिवर्सिटी में इम्तिहानात मुलतवी, जबकि शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी के मुताबिक आज का पर्चा शेड्यूल के मुताबिक होगा। महकमा तालीम का कहना है कि हुकूमती फैसले की खिलाफ वर्जी करने वाले निजी तालीमी इदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के पहले मरहले के तहत तलबा में वज़ाइफ तकसीम करेंगे। मुल्क की तमाम पब्लिक सेंटर यूनिवर्सिटीज से मुंतखब होने वाले 50,000 तलबा को स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। ट्यूशन फीस के साथ रिहायशी अखराजात का वजीफा भी शामिल है। वफाकी हुकूमत का नवाज शरीफ को बरतानिया से वतन वापस लाने का ऐलान। नवाज शरीफ को डिपोर्ट कराने के लिए आइंदा हफ्ते खत लिखा जाएगा। मुआवने खसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकवान कहती हैं, मुल्की खजाना लूटने वाले लंदन जाकर अयाशी कर रहे हैं। इलाज के लिए रिलीफ लेने वाले नवाज शरीफ बाहर जाकर अस्पताल दाखिल नहीं हुए। VIP कैदी को पाकिस्तान लाने का वक्त आन पहुंचा। पंजाब हुकूमत से इस हवाले से सिफारिशात भेजी हैं। कराची नाज़माबाद में पाक सरजमीन पार्टी के ज़ेरे एहतमाम खवातीन का जलसा हुआ। मुस्तफ़ा कामाल ने बानी MQM को खूब तनकीद का निशाना बनाया। सरबराह PSP ने कहा, मुहाजिरों को गले लगाने वाले सिंधी भाई अंसार हैं तो अंदरूनी सिंध पीपल्स पार्टी फायदा उठाती है। इराक में सियासी बहरान बदस्तूर बरकरार। नो मुंतखब वज़ीर आज़म तौफीक अलवी ने इस्तीफा दे दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक तौफीक अलवी ने इस्तीफा काबीना के लिए पार्लियामेंट से मंजूरी लेने से नाकामी पर दिया। कराची किंग्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को होम ग्राउंड पर शिकस्त दे दी। PSL के मैच में यूनाइटेड ने ल्यूक्रॉन्ग की और शादाब की उम्दा बैटिंग पर 183 रन बनाए। किंग्स ने 184 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी में जोड़ पड़ेगा। A1 टीवी से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट a1tv.pk। आप हमें YouTube और Facebook पे भी फॉलो कर सकते हैं।